वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल एक ऐसा पोटेंट हथियार है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचते होंगे। यहाँ तक इंडियन आर्म फोर्सेस जब भी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट इंडियन ओशियन में करते हैं तो उतने ही बार चाइनीज नेवी अपने स्पाई शिप को इनको मॉनिटर करने के लिए भेजती है। हालांकि ये बात अलग है कि चाइनीज स्पाई शिप अपने मिशन में आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड मैक 3 की है और इस स्पीड से उड़ते हुए ब्रह्मोस को ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। इंडिया और रशिया की कोलैबोरेशन से बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस 1 का ही एडवांस वर्जन है, जिसकी स्पीड लगभग मैक 8 है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के ऊपर बेस्ड है। इंडिया और रशिया के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार रशिया अपनी जिरकॉन मिसाइल की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इंडिया के डीआरडीओ के साथ शेयर करके ब्रह्मोस 2 का निर्माण कराने में हेल्प करेगा। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट रशिया की मनमानी के चलते दिक्कत में आ गई है। दोनों देशों के बीच चल रहे ब्रह्मोस 2 के लिए बातचीत अभी रुक गई है और इसका कारण रशिया द्वारा पूरी तरीके से जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी देने में हेजिटेशन दिखा रहा है। रशिया द्वारा मेन प्रॉब्लम खड़ी की जा रही है ब्रह्मोस 2 मिसाइल को पावर देने वाली स्क्रैमजेट इंजन को लेके। रशिया जहां इस टेक्नोलॉजी को एडवांस नेचर का बता के ज्यादा फंड की मांग कर रहा है, तो वहीं पूरी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने से भी कतरा रहा है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक होनी बताई जा रही है और ये इंडियन फोर्सेस के मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी आगे ले जाएंगी। हालांकि जिस तरह की दिक्कतें अब आ रही हैं, तो उसे देखते हुए इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और सक्सेस डाउट क्रिएट कर रही है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की सफलता अब पूरी तरीके से इंडिया और रशिया के कंधों के ऊपर है कि कैसे इस टेक्निकल और फाइनेंशियल गैप को हैंडल करते हैं। नहीं तो फिर इंडिया को कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। जहां एक तरफ अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन कई देशों की पहली पसंद बने हुए हैं अपने हाई परफॉर्मेंस के कारण, तो वहीं टर्की भी अपने TB2 और अकेंची ड्रोन को ऐसे छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज को बेच रहा है जो कम कीमत में लीथल फायर पावर का यूज करना चाह रहे हैं। जैसा कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चले जंग में अजरबैजान ने इन्हीं ड्रोन का यूज करके अर्मेनिया के आर्टिलरी फोर्स को घुटने पे ले आया था। तो वहीं इंडियन फोर्सेस ने वैल्यूएबल वार डेटा से ये समझ लिया है कि आगे भविष्य की जंग में ड्रोन काफी अहम हथियार होने वाला है और इसी विजन के तहत भारत के DRDO और HAL ने इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरत को देखते हुए कई ड्रोन का निर्माण शुरू किया था, जिसमें सबसे आगे रुस्तम ड्रोन चल रहा था, जिसे बाद में तपस के नए नाम और नए प्रोजेक्ट के रूप में दोबारा शुरू किया गया था। तपस एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस श्रेणी का UAV है जो कि प्राइमरी सर्विलांस ड्रोन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे आसपास के कुछ कंट्रीज आर्म ड्रोन को विकसित कर रहे हैं, तो इस मूव को एक थ्रेट की तरह देखते हुए इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने भी एक आर्म ड्रोन पर भी काम शुरू कर दिया था, जिसे आर्चर NG के नाम से जाना जाता है। आर्चर NG भी तपस UAV की तरह मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है। ADE ने 2022 में पहली बार आर्चर NG UAV का डिस्प्ले पब्लिक को किया था और इस बात का अनाउंसमेंट भी हो गया था कि अगले कुछ सालों में आर्चर NG आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आ रही है उसके अनुसार आर्चर NG UAV के डेवलपमेंट प्रोसेस को कुछ खास रीजन की वजह से अभी के लिए रोक दिया गया है और उसका जो कारण बताया गया है उसके अनुसार आर्चर NG प्रोजेक्ट तपस प्रोजेक्ट से लिंक है, क्योंकि तपस ड्रोन उस पैरामीटर को नहीं टच कर पाया था जो कि आर्म फोर्सेस को अपनी रिक्वायरमेंट में चाहिए था। क्योंकि आर्म फोर्सेस तपस और आर्चर NG ड्रोन के लिए 30,000 फीट अल्टीट्यूड और एंडोरेंस 24 आवर का टारगेट रखा था, जो कि तपस ड्रोन अचीव नहीं कर पाया था। हालांकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कुछ तपस ड्रोन का ऑर्डर दिया था, लेकिन वे आर्चर NG ड्रोन को तय किए गए टारगेट से नीचे अचीवमेंट करने पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और इसीलिए आर्चर NG प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा गया है। क्योंकि ADE ने तपस ड्रोन की शॉर्टकमिंग को सुधारने का वादा किया है और नया इंजन को भी लगाने का फैसला किया है, जिससे फ्यूचर में तपस ड्रोन
आर्म फोर्सेस द्वारा रखे गए पैरामीटर को अचीव कर सके। और अगर ऐसा हो गया तो तपस की सक्सेस को देख के गवर्नमेंट एडीई को फ्रेश फंड अवेलेबल करा सकता है, जो कि आर्चर एनजी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने में हेल्प करेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।